हेलो, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत खुश होंगे, बहुत मज़े कर रहे होंगे। और अगर आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर दीजिए। मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब करोगे करोगे करोगे। ओहो, कर भी दिया। चलिए, थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए, आज हम बात करते हैं टोक्यो की, यानी जापान। वहाँ पे फ्रीडम बहुत है। फ्रीडम है तो सेफ्टी है, सेफ्टी है तो म्यूचुअल कॉन्शसनेस है, और म्यूचुअल कॉन्शसनेस है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी है, म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी है, म्यूचुअल अवेयरनेस भी है, जो कि वहाँ की सभ्यता को, वहाँ के रहन सहन को बहुत अच्छा बनाती है। एक एग्जाम्पल सेट किया है जापान ने। वहाँ पे छोटा से छोटा बच्चा जिसकी उम्र 5 साल हो, वो अकेले अपने स्कूल या मेट्रो में कहीं भी जा सकता है। उसको कोई चोरी करने वाला नहीं, किडनैपिंग करने वाला नहीं, उसको छेड़ने वाला नहीं है। सब एक दूसरे की जिम्मेवारी संभालते हैं। अगर वहाँ पे बच्चे से बड़ा कोई भी है तो एज ए पेरेंट उसको ट्रीट करता है और केयर करता है। भले उसकी जान पहचान ना हो, लेकिन वो उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन ऐसा हमारे भारत में नहीं है। भारत में क्या, यहाँ गली मोहल्ले नुक्कड़ में भी कोई सेफ नहीं है। अगर हम छोटा बच्चा छोड़ देते हैं तो उसको न जाने कब कौन उठा के ले जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ पे लाइफ बहुत अनसर्टेन है। यहाँ पे लोग सीखना नहीं चाहते, केवल एग्जाम्पल देते हैं कि जापान में ऐसा, फ्रांस में ऐसा है, अमेरिका में ऐसा है। पर क्या किसी ने यहाँ पर पहल करी है? नहीं। वो तो जैसे ही सेट होते हैं, अपना बोरिया बिस्तर बांधते हैं, वो बाहर एब्रॉड में शिफ्ट हो जाते हैं। क्या ये सही है? क्या हमारे भारत को सही करने की ज़रूरत नहीं है? भारत तो सही है, सही हमें होने की ज़रूरत है। क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि हम कदम उठाते हैं ताकि हम अपनी सोशल गैदरिंग की, अगर अनजान बच्चा भी है तो उसकी केयर करें, अगर कोई बुजुर्ग है तो उसकी भी केयर करें, तो कैसे खुशनुमा माहौल हो जाएगा। पता है आपको, आज कोई भी अपने बच्चों को अकेले इंडिपेंडेंटली मार्केट भी नहीं भेजना चाहता। क्यों नहीं भेजना चाहता पता है आपको? क्योंकि अनसेफ है। कोई भी कभी भी कहीं भी किसी रूप में आके किडनैप कर लेगा। और फिर आप जी जान लगा दीजिए, गए हुए बच्चे नहीं मिलते। क्योंकि आपको शायद पता होगा ही, क्योंकि इसी समाज में मैं भी रहती हूँ, आप भी रहते हो, और ये तो रोज़ की शिकायतें हैं समाज में। एक बच्चे को ले जाते हैं, उनसे पहले गलत काम कराया जाता है, पोर्न मूवीज़ बनाई जाती है, और उसके बाद एक बॉडी को 5 करोड़ रुपए में बेच दिया जाता है। तो आजकल ये स्कीम भारत में बहुत हो रहा है। तो मैं तो ये गुजारिश करूँगी, अपने बच्चों को सेफ्टी तो दीजिए, साथ में अपनी सोच को, बच्चों की सोच को थोड़ा बदलिए। क्योंकि हम बदलेंगे तभी समाज बदलेगा, और समाज बदलेगा तभी हम नवीकरण कर पाएंगे नए समाज का, नए भारत का। तो नए भारत की पहचान बनाने के लिए शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। चलिए, आइए मिलते हैं, और एक पहल मैं करूं, एक पहल आप करें। कड़ियाँ जुड़ती रहेंगी, पहल होती रहेंगी, और यही श्रृंखला चलती रहेगी, और एक दिन पूरा भारत इसी सोच के साथ एक हो जाएगा कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे की सेफ्टी हमारे हाथों में है। हम ये नहीं सोचेंगे किसी और का बच्चा तो हम क्यों केयर करें। नहीं, हमें सबकी केयर करनी है, सबका साथ देना है, इग्नोर कहीं नहीं करना। इसके लिए हमारे प्रशासन को भी मजबूत होना होगा, और सरकार को भी सपोर्ट करना होगा, और ये जन जागरूकता जन जन में हमें ही फैलानी होगी, ताकि हर कोई जागरूक हो, हर कोई एक दूसरे का सपोर्ट करे, और बच्चे स्वच्छंद रूप से अपने विचारों को आदान प्रदान करते हुए घूम भी सकें, निर्भय होके वो मार्केट में भी निकल सकें, अपने स्कूल कॉलेज भी जा सकें। चलिए ना, आइए ना शुरुआत करते हैं। चलिए, कल क्यों, आज क्यों नहीं। थैंक यू।